क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर की दया आपके घरानों पर बनी रहे। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पार्ट 3 लेकर आया हूं। पश्चाताप, रिपेंटेंस का। पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, पश्चाताप, रिपेंटेंस, और फिर इसको मैं पार्ट 3 में, भाग 3 में जारी रखूंगा। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम 3 अध्याय की 19 आयत में लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। जी हां, इसको मैं आगे कंटिन्यू जारी रखूंगा। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हर एक मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे, हर एक मनुष्य अपने पापों से मन फिराए। जब तक मनुष्य अपने पापों से मन नहीं फिराएगा, एक के बाद एक बुरी बुरी घटनाएं मानव जाति पर, संसार पर, पृथ्वी पर घटती चली जाएंगी। एक के बाद एक विपत्तियां आसमान से, स्वर्ग से पृथ्वी पर आती चली जाएंगी। इसलिए परमेश्वर पुकारते हैं कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। देखिए, मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय की 37, 38 और 39 आयत में लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक के नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जी हां, नूह परमेश्वर के सेवक थे और नूह लगातार परमेश्वर से आदेश पाकर लोगों को कह रहे थे, अपने आप को तैयार करो और परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए कश्ती में आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ और इस कश्ती में छुप जाओ। और नूह बता रहे थे कि एक भयानक जल प्रलय आने वाला है, जिसमें डूबकर ये समस्त पृथ्वी नाश हो जाएगी। पृथ्वी पर जितने जीव जंतु, पशु पंछी हैं, सब नाश हो जाएंगे। जितने मनुष्य हैं सब नाश हो जाएंगे। जितने पेड़ पौधे, पहाड़, टीले हैं, सब डूब जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मनुष्यों ने देखा कि धूप निकल रही है, हवाएं चल रही हैं, सब कुछ सामान्य है। इसलिए लोग खाते पीते रहे, विवाह, शादी, जन्मदिन मनाते रहे, करते रहे, और जब तक कि जल प्रलय न आ गया और वो डूबने न लगे और उनकी नाक तक पानी न बह गया, पानी में वो हिचकोले गोते न खाने लगे, तब तक उन्हें नूह के प्रचार पर विश्वास नहीं हुआ। और वचन कहता है कि ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। उसके प्रचारक प्रचार करते रहेंगे, लेकिन बहुत से ढीठ और नालायक और निकम्मे ढीठ बने रहेंगे, बहुत से नास्तिक बने रहेंगे, कठोर बने रहेंगे, और बड़ी बड़ी घटनाएं देखकर भी, बड़ी बड़ी विपत्तियां संसार पर पड़ते हुए देखकर भी अपना मन पाप से नहीं फिराएंगे और पाप से अपना हाथ नहीं उठाएंगे। हालेलुया। लेकिन मनुष्य का पुत्र आएगा। देखिए, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया का न्याय करने के लिए और अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उसके आगमन के समय क्या होगा। पहला पत्रस 2 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी से बचाए गए, बच गए। ओ हालेलुया। देखिए, पहला पत्रस 3 अध्याय की 20 आयत बताती है कि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब नूह प्रचार कर रहे थे, जब नूह का समय था, तो क्या हुआ कि जल प्रलय परमेश्वर की योजना के अनुसार आ गया
और वे सब पानी में डूबकर मर गए। केवल वे 8 प्राणी बचे जिन्होंने परमेश्वर के उपदेशों पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं, केवल 8 प्राणी जिन्होंने विश्वास किया वो ही बचे। आज जब ये वचन प्रचार हो रहे हैं, कौन विश्वास करेगा? परमेश्वर की आंखें उन लोगों पर लगी हुई हैं जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे और संसार को छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटेंगे। देखिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 7 आयत में क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 7 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक वायदा दिया कि अब मैं फिर कभी इतने भयानक जल प्रलय से दुनिया को नाश नहीं करूंगा। परंतु जब मनुष्य ने लगातार परमेश्वर को क्रोध दिलाया तो परमेश्वर ने कहा, अब मैं पृथ्वी को, संसार को आग में जलाकर भस्म करूंगा। और परमेश्वर के उन्हीं वचनों के कारण, उन्हीं वचनों के लिए वर्तमान आकाश और पृथ्वी रखे हुए हैं कि एक दिन आग में जलाए जाएं, और ये भक्तहीन और नास्तिक लोगों के नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। भक्तहीन, नास्तिक, पापी सोच रहे कोई परमेश्वर नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई नहीं देखता, कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आग का भट्टा दहक रहा है और सब भक्तिहीनों को और सब पापियों को, सब कठोरों को, सब नास्तिकों को, परमेश्वर के वचनों को ठुकराने वालों को, परमेश्वर के पुत्र यीशु के पवित्र नाम से नफरत करने वालों को हाथ पांव बांधकर आग के भट्टे में, नरक में झोंका जाएगा। और तभी उनके कारण पापी हुई ये पृथ्वी भी, ये आकाश भी आग में झोंका जाएगा और ये आग के भट्टे में जलाया जाएगा। ओ हालेलुया। देखिए पवित्र बाइबल में दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 12 आयत में क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 12 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होनी चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। एक वो भयानक दिन आने वाला है जिस दिन सूरज आग से पिघल उठेगा और सूरज छोटे छोटे टुकड़ों में आग के दहकते हुए अंगारों में बदलकर इस पृथ्वी पर बरसेगा और चांद आग में दहक उठेगा और पिघल उठेगा और छोटे छोटे आग के अंगारों में बदलकर इस पृथ्वी पर बरसेगा। और जितने तारांगण आपको दिखते हैं आसमान में आधी रात को, काली रात को, वे सब तारे आग में पिघल उठेंगे, दहक उठेंगे और छोटे छोटे आग के अंगारों के रूप में इस पृथ्वी पर बरसेंगे। उस दिन का इंतजार कैसे करना चाहिए, उस दिन के आने का यत्न कैसे करना चाहिए। देखिए पानी से बचने के लिए लोग छतों पर चढ़ जाते हैं, पानी से अपनी जान को बचाने के लिए लोग टावरों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जब ऊपर से आग बरसेगी उस दिन कहां छुपकर लोग अपने प्राण बचाएंगे, कौन सी छत पर चढ़कर अपने प्राण बचाएंगे, कौन से टावरों पर चढ़कर अपने प्राण बचाएंगे। जब पानी से लोग
घिर जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके बचाया जाता है। लेकिन जब आसमान से परमेश्वर के कहर और प्रकोप की आग बरसेगी तो कौन से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए उस आग के सामने ठहर सकेंगे? कौन से हेलीकॉप्टर उस आग में उड़ेंगे? उस दिन का कैसे इंतजार करना चाहिए? वो कितना भयानक दिन होगा। उस दिन की बाट कैसे जोहनी चाहिए। लोग पहाड़ों में, गुफाओं में घुसकर बच जाते हैं और बचने की आशा रखते हैं, घरों में छुपकर बचने की आशा रखते हैं। लेकिन वो आग ऐसी भयानक होगी कि ईंटें पिघल उठेंगी और झुग्गियां, झोपड़ियां जल उठेंगी और पहाड़ आग में तप उठेंगे, पिघल उठेंगी। कोई बचने का स्थान न होगा। केवल त्राहिमाम, त्राहिमाम, हाहाकार और चीख और पुकार होगी। लेकिन उस दिन कोई बचाने वाला न होगा। पर आज ये वचन प्रचार हो रहा है, यीशु तुम्हें बुला रहा है, अपने पापों से पश्चाताप करो और उसकी शरण में आ जाओ। वो तुम्हें बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम नाश हो। लेकिन ढीठ और भक्तिहीन और नास्तिकों का बचना उस दिन मुश्किल हो जाएगा। ओ हालेलुया। देखिए यशायाह की पुस्तक 33 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन उस प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? पापी थरथरा उठेंगे, भक्तिहीनों को कपकपी लगेगी। ओ उनका दिमाग, उनका चित्त ठिकाने न रहेगा। लेकिन वो दिन बड़ा भयानक होगा। उस दिन पश्चाताप करने का मौका न होगा। लेकिन आज पश्चाताप करने का मौका है। आज उस भयानक दिन से बचने का मौका है। आज यीशु मसीह की शरण में आने का मौका है। उस दिन के आने से पहले प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप कर लो। निश्चय जानो कि उस आग में ठहर पाना मुश्किल है। हमारी छोटी सी उंगली में अगर जरा सी तपिश लग जाए तो तड़प उठते हैं। जब पूरा शरीर आग में जलेगा तब क्या होगा? वो दिन, मेरी दुआ है कि किसी को देखना ना पड़े। मेरी दुआ है उस दिन के आने से पहले हर एक पापी, हर एक नास्तिक अपने पापों से पश्चाताप करने। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय की 17 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर के न्याय करने का समय निकट आ गया है। यीशु मसीह के न्याय करने का समय बहुत निकट आ गया है। आसमान में चिन्ह नजर आ रहे हैं, पृथ्वी पर चिन्ह नजर आ रहे हैं, हवाओं में चिन्ह नजर आ रहे हैं, समुद्र में चिन्ह नजर आ रहे हैं। सारी पृथ्वी पर, सारी दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं घटने लगी हैं। यीशु के वचनों के अनुसार विपत्तियां पड़ने लगी हैं। यीशु मसीह का राज्य, यीशु के न्याय करने का दिन बहुत निकट आ रहा है। मन फिराओ और प्रभु के पास लौट आओ। आज कौन है जिस वाणी को सुनकर कहता, प्रभु यीशु मैं अपने पापों को मान लेता हूं, अपने पापों को छोड़ देता हूं, मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। अगर कोई ऐसा कहना चाहता है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उसको आशीष दे। मैं संदेश को समाप्त करते हुए वीडियो बंद करने से पहले आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने आपके बेटे बेटियों ने इस संदेश को सुना उन पर दया करो। उनकी बुद्धि के दरवाजों को खोलो, समझ के झरोकों को खोलो और परमेश्वर इन्हें अकल दो, इन्हें समझ दो कि अपने पापों को पहचाने और ये माने कि मैं पापी हूं और ये अपने पापों को आपके सामने मान लें। अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने छोड़ दें और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। और परमेश्वर आप इन पर दया करें, परमेश्वर आप इन पर अनुग्रह करें, परमेश्वर आप इनके पापों को क्षमा करें, परमेश्वर आप इनको आशीष दें और आने वाली विपत्तियों से, आने वाली बुरी घटनाओं से
आप इन्हें बचाएं, दया करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो, आमीन। भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और शांति उसके वचनों को मानने वालों के साथ प्रभु यीशु के बादलों पर द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल है साइड स्टार इंडिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको परमेश्वर के वचन लगातार मिलते रहें। जय मसीह की।